हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्या स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 8 जो न्यू आपका रेशनलाइज सिलेबस है उसके हिसाब से, और चैप्टर 10 जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से। चैप्टर है वाक और इसकी जो कवित्री हैं वो लल गद्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की है चाह है घेरे। इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी जीवन की तुलना जो है वो नाव से की है, और अपनी सांसों की तुलना जो है वो कच्चे धागे की रस्सी से की है। सबसे पहले वो कहती हैं कि उन्हें जो है वो प्रभु का इंतजार कर रही हैं, और वो प्रभु से पुकार कर रही हैं, लेकिन जो प्रभु हैं वो उनकी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो प्रभु से पुकार करती जा रही हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो प्रभु पार करा दे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो शरीर की तुलना है वो मिट्टी के कच्चे ढांचे से वो करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का कच्चा मिट्टी का बर्तन जो होता है, तो वो यहाँ पर बताती हैं कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन में से पानी निकलता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो उनकी उम्र है वो कम होती जा रही है, और उनके जो सभी प्रयास हैं प्रभु मिलन से वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। लेकिन जो उनकी मिलने की व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए वो बताती हैं कि जो उनकी प्रभु मिलन से, ईश्वर से मिलने की जो व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही है, और उनकी जो घर जाने की चाह है, यानी कि ईश्वर की शरण में जाने की चाह है, वो उन्हें घेरे हुए है। नेक्स्ट पर आते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो बताती हैं, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने मानव को संबोधित करते हुए वो कहती हैं कि जिस प्रकार ईश्वर जो होता है, हम भोग उपभोग में यदि हम लिप्त रहते हैं तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। दिन प्रतिदिन जो मनुष्य है वो स्वार्थी बन जाएगा, और स्वार्थ को त्याग कर जब जब वो स्वार्थ को त्याग देगा तो वो त्यागी बन जाएगा, जिससे कि जो मनुष्य है उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद त्यागी बनने के बाद वो अहंकारी बन जाएगा और मनुष्य का विनाश हो जाएगा। उसके बाद अगली पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो बताती हैं कि व्यक्ति को ज्यादा भोग भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा त्याग भी नहीं करना चाहिए। यदि हम दोनों को एक बराबर मात्रा में रखते हैं तो उससे जो संभाव है वो उत्पन्न होता है, और जिसके कारण हमारी जो हृदय में उदारता है वो आती है, और जो अपने पराये हैं हम उनसे उठकर अपने हृदय का द्वार जो है वो समस्त संसार के लिए खोल सकते हैं। और यहाँ पर वो बताती हैं कि जो आत्मा के दरवाजे हैं और अहंकार की सांकल है, सांकल यहाँ पर बताई गई है कुंडी, ठीक है। जो कुंडी होती है, जो जंजीर होती है, तो उसे हम खोल सकते हैं, वो ढीली पड़ जाती है, और जिससे जो मस्तिष्क है उस पर प्रकाश और ऊर्जा से वो परिपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो बताती हैं कि इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं सबसे पहले वो बताती हैं कि वो अपने आप को रखते हुए बताती हैं कि वो सीधी राह से आई लेकिन सीधी राह नहीं गई, यानी कि अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि वो परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर हठयोग का सहारा उन्होंने लिया, और उन्होंने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर जो कुंडलिनी योग है उसको जागृत किया। लेकिन वो अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही, और साथ में उनकी जो आयु है वो भी बढ़ती गई। उनकी जो गलती का एहसास है उन्हें वो बहुत देर से हुआ, इसीलिए जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, और उनकी जो जीवन की संध्या है वो नजदीक आ गई थी।
जब उन्होंने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा सब कुछ देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर उनके पास कुछ भी सफल नहीं है और उन्होंने कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया है जो अब उनके पास हो और उनके पास अब कोई समय भी नहीं है। अब वो सिर्फ परमात्मा से मिलन चाहती हैं जिससे कि जो परमात्मा है वो उनकी भक्ति भवसागर जो है उसको पार लगा दे। जो परमात्मा है जब उनसे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा कवित्री सोच रही हैं। और यहाँ पर वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना ही कोई पुण्य कर्म कमाया ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री जो है वो बहुत ज्यादा उन्हें पछतावा हो रहा है और अब इसका कोई मोल नहीं है क्योंकि जो समय एक बार आता है वो चला जाता है और वो कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए अब जो यहाँ पर कवित्री है उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और पछतावे के अलावा अब उनके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो बताती हैं कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर जो है सभी मनुष्यों के अंदर है, जीवों के अंदर है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जाने और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है। यहाँ पर जो हमारी लल गद्य की जो वाक है वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।